श्री चंद्रशेखर कुमार जी द्वारा आज होगा। और इस सेशन का उद्देश्य है कि कैसे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, कैसे आप अपने डीएक्शन बिजनेस में चार चांद लगाएं। और टॉपिक ही कहता है कि हाउ टू ग्रो द बिजनेस। और ग्रो करने के विषय में वही सिखा सकता है जो ग्रोथ पर हो, जिसने ग्रोथ हासिल की हो, जिसने ऊंचाइयां छुई हो। तो आप लोगों की इस वर्चुअल तालियों के बीच इस वर्चुअल सेशन मंच पर हम स्वागत करना चाहेंगे, एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहेंगे हमारे ईजीडी चंद्रशेखर कुमार जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस चैनल पर, आज के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। हम आपका स्वागत करते हैं सर, और आगे आप इस मंच को संबोधित करें, ऐसा आपसे हम अनुरोध करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, वेलकम सर। सर कृपया अनम्यूट कर लें अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड बहुत मॉर्निंग बहुत एंड वेलकम धन्यवाद। सर। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम सर, और हमको बुलाने के लिए, और जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज मेरा दूसरा सेशन है, शायद तीसरा सेशन है। लेकिन इससे पहले मैं केवल अपनी कहानी बताता था। तो कुछ भी कहने से पहले मैं अपने माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया उनको मैं नमन करता हूँ। और इस प्रकृति को जिसने मुझे आ, हवा पानी भोजन जो फ्री में मिलता है उसको नमन करता हूँ। और बाकी मैं चंद्रशेखर, बक्सर से, बक्सर जिला में बन्नी गांव है, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा आवाज क्लियर है सर? तो आ, सर इसमें सबसे नेटवर्क का, बड़ी। नेटवर्क की शायद कुछ असुविधा है लग रहा है। जी सर। मेरा आवाज क्लियर नहीं जा रही है? क्लियर बीच में क्लियर थोड़ा सर, कट आप रहा था, अभी बोलिए। अभी क्लियर सर, एकदम क्लियर। क्लियर है, क्लियर है। चलिए। तो सबसे पहले आ, इस प्लेटफार्म को बनाने वाले डॉक्टर लिम सियो जी, जिन्होंने इस तरह का प्लेटफार्म बनाया जिससे मेरे जैसा आदमी यहाँ पे कुछ कर पाया है। और हमारे गुरु के अग्रवाल, जिनके कहने के चलते, जिनके विश्वास से मैं यहाँ तक आया हूँ। और इंडिया में लाने वाले बसुपाल सर। और आज रत्ना माँ नहीं है, लेकिन वो, उनका केवल सांस नहीं है, बाकी वो जिंदा है हम लोगों के बीच में। उनको नमन करता हूँ। और डॉक्टर एस रंजन, जिनके टीम से हम खुद हैं, उनको भी कोटि कोटि नमन। और बहुत सारे मेरे अपलाइन गुरु, उनको सबको मैं नमन करता हूँ। सबका नाम लेना मैं नहीं ले सकता हूँ। लेकिन जो हमको यहाँ तक ले आए, अमित सर, मतलब मेरे घर में जा कर के, मेरे गांव में जा जा करके, और उन्होंने मुझे यहाँ तक ले आए। मैं कुछ भी नहीं करता था, फार्म तक नहीं भरने आता था। डायमंड बनने के बाद मैं फार्म भरना शुरू किया। और विश्वास था केवल के अग्रवाल के ऊपर कि ये जो, हम डीएक्शन कंपनी को नहीं जानते थे, मतलब विश्वास था अग्रवाल सर पे। डिक्शन क्या है, कौन कौन लोग हैं, मैं कुछ ना पढ़ता था ना कुछ। जो वो बोलते थे मैं वही करता था, हमको कुछ मैं नहीं करता था। जो वो बोलते थे वही मैं करता था, अपने मन से कुछ किया ही नहीं। और बाकी का मेरा पूरा परिवार जो साथ दिया। और जितने मेरे अपलाइन से लेकर के और हॉटलाइन तक, जैसे मैं पंकज सर, रोशन सर, अरविंद सर, काशी सर, रामशीष गुप्ता गुरु जी, मनोज गुप्ता सर, मतलब कितने लोगों को मैं नाम लूं, सारे लोग आकर के हमको हेल्प किए। और आज जो भी मैं हूँ उन्हीं लोगों की बदौलत हूँ। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आप लोग कुछ कर सकें। लेकिन ये ऐसा जगह ही है कि कोई भी आता है तो इसमें सफल हो जाता है। तो मैं आया था अपनी बीमारी को लेकर के। ऐसे मेरा लीवर बहुत पहले से खराब था, लेकिन लीवर और हार्ट किडनी कोई नहीं देखता है। बस जो ऊपर दिखता है। तो मैं पान का दुकान चलाता था पहले, 12 साल पान का दुकान चलाया हूँ। उस दौरान मुझे
हाथ में बीमारी हो गया था, हाथ में ऐसा नहीं दिखा सकता था किसी को, क्योंकि इसमें चकोता होकर के ब्लड निकलने लगता था गंदगी के चलते। पान और चूना और खैर जब एक जगह मिलता है ना, तो वो एकदम लोहा बन जाता है। तो मैं, मेरा इतना दुकान चलता था कि रात तक दुकान चलाता था और घर जाने के बाद बिना साबुन से हाथ धोए और खाना खा लेता था। तो हाथ में गंदगी के चलते बीमारी हो गया। और अब हाथ को बीमारी के लिए मैं बहुत सारा इलाज कराया। बक्सर के सबसे टॉप स्किन के डॉक्टर थे, डॉक्टर के डी पाठक। उनसे मैं इलाज कराया, 2 साल से इलाज चल रहा था। जब जब मैं दवा खाता था, मलहम लगाता था, तब तक ठीक रहता था। लेकिन जैसे ही वो बंद होता था, वो फिर से ब्लड देना शुरू शुरू हो जाता था। तो इस तरह से जिंदगी चल रहा था। तब तक से इसी बीच में हमको एक साबुन मिला, और साबुन से हमको इतना बढ़िया रिजल्ट मिला, इतना बढ़िया, कि जो मैं 2 साल से दवा खा रहा था, मलहम लगा रहा था, उससे नहीं कुछ हो रहा था, लेकिन साबुन से इतना बढ़िया रिजल्ट मिला कि मैं कभी सोचा भी नहीं था कि साबुन से भी बीमारी ठीक हो सकती है। डॉक्टर बोला था कि जिंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा आपको, जिंदगी भर मलहम लगाना पड़ेगा, ये कभी ठीक नहीं होने वाला है। लेकिन साबुन से जब रिजल्ट मिला हमको बढ़िया, तो जो हमको दिए थे, नाम है धर्मेंद्र, एकदम छोटा बच्चा, 5वा क्लास में पढ़ने वाला, माँ के नाम से ज्वाइनिंग था। तो हमारे दुकान पर बार बार वो लड़का आता था, पढ़ता था ट्यूशन वहीं पे। वो बताया साबुन के बारे में। पहले तो डर लगा, लेकिन छोटा बच्चा समझकर मैं विश्वास किया, और उस साबुन को जब लगाया, तो 15 दिन में जो हाथ का जो बीमारी था, वो सब में वो ठीक हो गया। तो उनको लगा कि इतना बढ़िया साबुन है, तो इसमें इसका इसका में क्या फायदा होता होगा। उस लड़के से जब मैं पूछा कि इसमें क्या मिलता है, एक गलती के चलते, वो एक गलती क्या बताया, कि साबुन को अभी 10 रुपये मिलता है, उस समय 10 रुपया मीटर मार्जिन मिलता था, 100 रुपये का साबुन मिलता था, 90 रुपये का, और 100 रुपये का बिकता था, तो 10 रुपये मिलता था। और पीवी को पैसा बता दिया कि इसमें 45 रुपया बाद में और आएगा। हम उस समय कुछ नहीं पता था कि पीवी क्या होता है। तो मैं सोचा कि इतना फायदा है, इतना बढ़िया साबुन, इतना फायदा, तो क्यों नहीं इसका बिजनेस किया जाए। तो मैं उसी से साबुन मंगवाया पूरा। और मंगाने के बाद कोई नहीं खरीद रहा था, क्योंकि 100 रुपया का साबुन बहुत महंगा लगता था उस समय। लेकिन कुछ लोग मेरे विश्वास से खरीदे, और खरीदने के बाद उनको रिजल्ट मिला, चेहरे पे लगाए, बहुत रिजल्ट मिला। रिजल्ट के बाद वो लोग, मेरा साबुन बिकना शुरू हो गया। और मैं साबुन बेच बेच करके स्टार बन गया। तो ये जगह ऐसा है, प्रोडक्ट में इतना जादू है कि कोई भी एक प्रोडक्ट ले करके आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो मेरा जो जर्नी है वहीं से शुरुआत हुआ। और मैं लीवर से रोगी था। जब डेहरी अनसोन आने जाने लगा, तो अमित सर से मुलाकात हुआ। और अमित सर से मुलाकात के बाद वो मैं सारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू किया। इसका सबसे पहले 3 in 1 कॉफी मिला हमको डेहरी अनसोन में। तो 3 in 1 कॉफी इतना हमको रिजल्ट दिया कि मैं जब रात को जग जाता था ना, तो दिन में नींद नहीं आती थी, और दिन भर भंगुआए रहते थे एकदम। और उस दिन रात भर हम लोग कॉफी पिए, क्योंकि अग्रवाल सर कॉफी फ्री में पिलाते थे। जितना में उतना पीजिए रखा रहता था उस समय। 3 in 1, 2 in 1 कोको जी भी रखा रहता था। तो हम लोग रात को जगते थे, 2 2 बजे रात तक जग जग करके अग्रवाल सर के सामने बैठे रहते थे। और जग करके वो हम लोग सीखते थे, वो अपना काम करते रहते थे 2 बजे रात तक। तो रात में जगने के दौरान हम लोग कॉफी खूब पिए। और उस दिन क्या हुआ कि दिन में हमको भंगोनी नहीं लगा। हमको बड़ा टेंशन हो रहा था कि एकदम हम फ्रेश हैं, पता नहीं क्या हो गया है। अमित सर का फोन आता है, क्या हाल है। मैं बोला कि सर हाल ठीक है, लेकिन मैं रात में जगता था, तो दिन में हम एकदम दिन भर भंगुआई रहता था। तो पता नहीं क्या हो गया है। तो बोले कि रात में कॉफी ज्यादा पिए हैं का। हमने हाँ, कॉफी तो खूब पिए हैं, अच्छा लगता था। बोले कि इसीलिए रात में बढ़िया नींद आएगा। उस दिन रात में बहुत बढ़िया नींद आया। उस दिन से कॉफी एकदम आज तक मैं नहीं छोड़ा हूँ। 3 in 1 से लेकर के कॉडी से, और पीने लगा। और उसके बाद एस्पाउरिना के बारे में, एक डॉक्टर आते थे मेरे दुकान पे पान खाने के लिए।
वो बताए कि एस्पिरिन खाइए, ये दवाई नहीं है, नुकसान नहीं करेगा। तो मैं खाना शुरू किया। आज मैं प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करूंगा। जो भी इसमें नए लोग होंगे या 0 से 18% होंगे, एक बात जान लीजिए कि प्रोडक्ट के दम पर ही मैं टिका हूँ। और 90% लोग प्रोडक्ट के दम पे ही आते हैं और टिके भी रहते हैं। तो प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी कहा जाए तो सोच से ऊपर देता है। मैं तो यही बोलता हूँ कि ये जादू जैसा काम करता है। जहाँ बाहरी दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, वो एक दवाई के रूप में होता है, या काम भी करता है तो हम लोग रिजल्ट साधारण देता है। लेकिन इसका प्रोडक्ट ऐसा है कि ऐसे ऐसे लोग आके रिजल्ट बताते हैं कि जो हमको खुद यकीन नहीं होता कि ये कैसे हो सकता है। तो इसका मेन कारण है कि हम लोगों के पास जितना धरती पे जड़ी बूटी है, करोड़ों जड़ी बूटी है, उस सबका राजा है। और उसी के चलते सारा प्लॉट में डाला गया है। उसी के चलते ये रिजल्ट मिलता है। क्योंकि कोई भी जड़ी बूटी किसी न किसी बीमारी में काम करता है, ये किसी बीमारी में नहीं काम करता है। ये बीमारी होने के कारण पे काम करता है। इसलिए एक कोई भी प्रोडक्ट हम खाते हैं तो पूरा कोशिका तक जाके इस काम करता है, और वहां से कुछ भी कर सकता है। मतलब जो कभी सोचे नहीं होंगे कि ये हो सकता है। तो जो भी लोग यहाँ पे पहली बार जुड़े होंगे या 0 से 18 होंगे, वो पहले प्रोडक्ट भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि इसका शो केस जो है, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना ही है। कोई भी यहाँ आता है तो बिना प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, जितना आपको जल्दी पैसा चाहिए उतना ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में एक एक प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन हम लोग देखे देखे हैं। एक एक घंटा, 2 2 घंटा। एक बार प्रेरना सर के नाम पे मुस्कुरा दीजिए। वो आ, जो इसमें आता है, क्या बोलते हैं, स्पाइसिटी, लिंजी स्पाइसिटी, उस पे 3 घंटा का प्रेजेंटेशन दिए नगर भवन में, डेहरी अनसोन में 3 घंटा स्पाइसी पे केवल बोले। तो इस तरह से जितना प्रोडक्ट है, उसका एक एक प्रोडक्ट का मतलब एक एक 2 2 घंटा। एस्पाउरिना पर तो दिन भर बोलते रहिएगा, वो खत्म नहीं होने वाला है। क्योंकि ये साधारण प्रोडक्ट नहीं है। उसके बारे में हमको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। आ, मैं अरविंद सर से बहुत कुछ सीखा। प्रोडक्ट के जादूगर कहे आज जाने वाले रोशन सर से सीखा। बहुत सारे लोगों से मैं सुन सुन करके मैं जानता हूँ। लेकिन इस्तेमाल जब करते हैं इसको, तो जितना बताया जाता है उससे कई 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 गुना ये काम करता है। तो प्रोडक्ट से हमको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला। और रिजल्ट मिलने के बाद मैंने इसमें काम करना शुरू किया। रुकावट बहुत आया। मेरे भैया रोके, जो आर्मी से रिटायर हैं। देखिए, आपका गार्जियन कोई भी रोकता है तो आपका आपके लिए रोकता है। वो आपको नहीं रोक रहा है, वो सोच रहा है कि नहीं, कहीं गलत जगह फंस गया है, ये तो घबराएगा। क्योंकि पिताजी के बाद भैया ही हैं। और वो इसको नहीं समझते थे। मेरा पान का दुकान बढ़िया चलता था, तो सोचे कि इतना बढ़िया दुकान चल रहा है, कहीं दूसरा जगह जुड़ करके बर्बाद हो जाएगा तो फिर हमको लोग कोसेंगे। इस डर से वो हमको मना करते थे कि ये सब नहीं करना है। बाद में पत्नी मना करना शुरू कर दी कि ये सब नहीं करना है, दुकान बढ़िया चल रहा है। लेकिन मैं डेहरी अनसोन मीटिंग में जब जाता था, तो वहां जाने के बाद हमको एनर्जी मिलता था कि बताइए, इतना बढ़िया जगह है और लोग समझ नहीं रहे हैं इसको। तो उसी दौरान हमको एक बार गोवा जाने का मौका मिला। जब गोवा में जब गया तो वहां पता चला कि परमानेंट पैसा आता है, मरने के बाद भी पैसा आएगा। ये हमको बात वहां बोर्ड पे लिख के बताया गया कि परमानेंट पैसा कैसे आता है। तो हमको विश्वास हुआ कि जब यहाँ पे ऐसा बात है तो क्यों न इस पे किया जाए काम। तो मैं चलती दुकान को गोवा से आने के बाद मैं बेच दिया और फुल टाइम डिक्शन करना शुरू कर दिया। और मेरी पत्नी सिलाई सेंटर चलाती थी और बहुत मेहनत करती थी, बहुत ज्यादा, आज भी करती है। इतना मेहनत की कोई हिसाब नहीं। पान छाटना, शादी पत्ती बनाना, भैंस रखे थे, भैंस को देखना, बच्चों को देखना, और सिलाई सेंटर चलाना, सब काम करती थी। मैं सोचता था कि अगर डायरेक्शन समझ में आ जाए तो कितना बढ़िया, लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं थी। एक बार डेहरी अनसोन में ले गया छुड़ाने के लिए। मैं बोला कि चलो हम भी छोड़ देते हैं, नहीं करेंगे काम इसमें। तो गई हमको छुड़ाने के लिए कि वहां जाने के बाद वहां जाने के बाद महीने का 1 लाख कमाने वाली लेडीज का मीटिंग लगा हुआ था। और
उसको सुनने के बाद समझ में आया कि नहीं, ये जगह जो है कैसा है। और दोनों आदमी, वो भी सिलाई सेंटर बंद की और मैं भी पान का दुकान बेच दिया था। दोनों आदमी निकल करके काम करना शुरू किए कोचस से, क्योंकि गांव में शर्म आता था, मैडम कैसे निकल के बाहर काम करती, सिलाई सेंटर तो घर में था। और वहां से काम करते करते पैसा आने लगा। जब पैसा आने लगा तो हम लोग और जोर शोर से काम करने लगे, पूरा फुल टाइम डिएक्शन। जो भी बीच में आड़े आया उस सबको हम लोग छोड़ छाड़ दिए, एकदम खत्म कर दिए। मतलब जो भी बीच में आता था उसको हम लोग खत्म कर देते थे। जैसे बच्चों का पढ़ाई बीच में आया तो उस समय हम खत्म कर दिए, ये सोच करके। उस समय वरुण सर को एक बार अ, नमन, क्योंकि आज अग्रवाल सर की जगह पे वही हैं। वो उस समय अपना नौकरी छोड़ करके आ गए थे डिएक्शन करने के लिए। तो मैं सोचा कि मैं अपने बच्चों को कितना पढ़ाऊंगा। वो एमबीए किए थे, 70,000 का नौकरी लगा हुआ था, और उस आ गए डिएक्शन में। तो मैं सोचा कि अपने बच्चों को मैं कितना पढ़ाऊंगा, जब डिएक्शन ही करना है तो अभी से करूँ। तो मैं ले गया डेहरी हमसोन, वहाँ अरविंद सर से मिलवाया। अरविंद सर नवोदय विद्यालय के छात्र हैं और प्रोडक्ट के जादूगर बोले जाते हैं आज इंडिया में। तो उनसे जब मिले हमारे बच्चे, तब उनको पता चला कि जब ये नवोदय विद्यालय छात्र काम कर सकता है तो हम लोग भी कर सकते हैं। उसी समय से मेरा पूरा परिवार काम करना शुरू किया। और काम करते करते वो, शुरुआती दौर में तो मेरा पहला बोनस 48 रुपये आया था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते गया, 10,000 आया। 10,000 जब आने लगा तो हमको अब लगा कि अब का 10,000 आ रहा है, और 10 लोगों को 10,000 कमाना सिखा देंगे तो हमको 1 लाख आएगा, और 10 लोगों को 1 लाख कमाना सिखा देंगे तो 10 लाख आएगा। ये सोच करके मैंने अपना काम जो है उसको करना बंद कर दिया, क्योंकि मैं जान रहा था कि 10,000 आ रहा है तो 10,000 लोगों को सिखाना है। उस समय से एक रोग लगता है, सबको लगता है, जिसको बोलते हैं सुख रोग। किसी को 10,000 में, किसी को 1 लाख में, किसी को 10 लाख में, किसी को कितना हूं करोड़ों में नहीं लगता है। तो हमको 10,000 में भी लग गया था। और लेकिन जब पत्नी काम करना शुरू की तो उस समय से मेरा सुख रोग जो है वो छूटा। और 10,000 से बढ़ते बढ़ते 32,000 हुआ। जब 32,000 हुआ तो उस समय आए थे डॉक्टर लिम स्यूजिन रांची में। तो वहाँ टिकट लगा हुआ था, उसी को टिकट मिलता जिसका 3,000 पीवी होता। इससे पहले हम लोग 1,000 पीवी करते थे, तो 3,000 पीवी वालों को टिकट मिलना था। और मेरे पूरे टीम से लोग 3,000 पीवी कर दिए, तो बोनस बढ़ करके 32,000 से एक ही बार 81,000 हो गया दूसरे ही महीना में। अब हमको लगा कि बताइए इतना पैसा कैसे कहाँ से आ सकता है। पिछले महीना में फिर बिजनेस घट गया, आ गया 61,000 पर, 60,000 पर। और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते महीने का 1 लाख आने लगा। 1 लाख जब आया तो फिर दिमाग पगलाया। उस समय हमने बच्चों के कहने से कार खरीद लिए, और कार से घूमना फिरना, गुमटी में पान के दुकान में बैठने वाला आदमी जब कार पे जब चढ़ेगा ना तो उसका दिमाग घबराता है। पूरा खर्चा करना शुरू कर दिए, खर्चा करते करते 1 लाख आने के बावजूद भी कर्जा में चले गए। कर्जा में जाना भी एक बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि अगर कर्जे में नहीं जाते हम लोग तो आज पैसे कमाओ तो नहीं समझ में आता। तो उस समय लॉकडाउन में लग गया था, लेकिन आज की डेट में हम लोग कर्जा से बाहर हैं, और अब कोई उस तरह का टेंशन नहीं है। तो ये सब कैसे हुआ, सब लोग हमसे पूछते हैं सर ये सब कैसे हुआ। तो हमको खुद ही नहीं समझ में आता है कि उन लोगों को क्या बताऊं। हमको यही लगता है कि किसी भी काम में आप सही जगह पर, सही समय पर, और सही लोगों के बीच अगर आप बैठ जाते हैं तो आपका जो लक कहते हैं, जो किस्मत कहते हैं, मैं नहीं इस किस्मत को मानता हूं, वही किस्मत है। सही जगह पर, सही समय पे, सही लोगों के बीच अगर आप बैठ गए तो आपका लक साथ दिया। तो यही हुआ मेरे साथ। सही जगह तो था ही, और सही लोग मिले। और मैं अपने बीमारी को धन्यवाद देता हूं कि अगर हमको बीमारी नहीं लगा रहा था तो मैं एडिक्शन में कभी नहीं आता। क्योंकि पान का दुकान मेरा बढ़िया चलता था, मैं उस दुकान से संतुष्ट था। क्योंकि इधर उधर भटकने के बाद
बहुत सारा भटके में, इधर फैक्ट्री में उधर फैक्ट्री में। इसके बाद जा करके ये हमको लगा कि नहीं, आ, बहुत बढ़िया है, क्योंकि बढ़िया दुकान चलता था। तो मैं खुश था, लेकिन उस पैसे और डिएक्शन के पैसे में आसमान जमीन का फर्क है। वो पैसा चरनी ठनी कर करके करीब करीब 8-10 हज़ार रुपया आ जाता था महीना में। ये पैसा जो है सरकार को टैक्स काट करके आता है। उस पैसे वो पैसा जो है झूठ बोल करके गुटखा सिगरेट जर्दा सब जहर बेच करके आता था। और ये पैसा जो है सच बोल करके और किसी को हेल्प करके के दुआ से पैसा आता है। इसलिए इस पैसा में और उस पैसा में आसमान जमीन का फर्क है। तो सबसे पहले एक गुरु चुनिए। मैं जो किया हूं उसके मैं बारे में बता रहा हूं। एक गुरु चुनिए और जो बोलता है उसको कर डालिए। अब उसमें आगे पीछे मत सोचिए। गुरु अगर जो कह दिया, आपको कुछ मत सोचिए, जो भी कहा करना है जो गुरु बोलता है वही कर लीजिए। हाँ, गुरु बनाने से पहले आप सोचिए कि ये कैसा गुरु है। अगर आपकी गलती पे गुरु डांटता नहीं है तो वो गुरु लायक नहीं है। क्योंकि आपका जो आदत है, जो आपका संगत है, उसी में आप पल बढ़ रहे हैं। और उससे बाहर बिना निकले कोई भी आप बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले गुरु चुनने में, जो गुरु सफल है किसी भी काम में, उसको गुरु चुनिए। तब जा करके आपका कोई भी जगह पे लगे हैं तो आप आगे जा सकते हैं। दूसरा है सपना। सपना अगर नहीं है तो डिएक्शन में कामयाब कामयाब नहीं होइएगा। मेरा सपना कोई गाड़ी लेना घर बनाना ऐसा कोई सपना नहीं था। मेरा सपना एक था कि ऐसा कोई काम मिलता कि जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ता। तो जब ये डिएक्शन मिला हमको, तो जब पता चला कि इसमें जब सिस्टम बना देंगे तो जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा, ये हमको बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं ढूंढ रहा था, पान का दुकान बढ़िया चलता था, खूब पैसा आता था, लेकिन हमारे पास समय नहीं मिलता था। रोज लोग आ करके 10 10 बजे रात तक में पैसा कमाने में रहते थे। सभी लोग मस्ती करते थे। 12 साल तक मैं रिश्तेदारी में कहीं नहीं गया, क्योंकि लगन के दिन में और ज्यादा दुकान चलता था, तो इसलिए मैं नहीं गया। तो यहाँ बस मेरा सपना यही था कि ऐसा कोई काम मिलता जो एक बार काम कर लिए फिर दोबारा जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ता। और वो मिल गया और मैंने जी जान से किया। और मेरा पूरा परिवार, जिसे लोग करते क्या है कि शक में रहते हैं, आ गए हैं सही जगह पे सही लोगों के बीच और सही समय पे, लेकिन शक में रहते हैं। तो क्या करते हैं कि थोड़ा इधर करते हैं थोड़ा उधर करते हैं। बेटा बेटी को पढ़ाते हैं नौकरी के लिए और डिएक्शन में अमीर बनने के लिए आए हैं। ये इसे करिएगा तो बहुत पीछे जाइएगा। शक दूर करिए। शक मतलब एक बाल्टी पानी में या एक ड्रम पानी में छोटा सा सुई के नोक पर छेद अगर है, ड्रम का पानी करीब खत्म हो सकता है। वैसा भी शक मत रखिए, तब जा करके इसमें कुछ होता है। और आ, मैंने वही किया। शक दूर जब हो गया हमारा कि प्रोडक्ट बढ़िया है और मार्केटिंग प्लान बढ़िया है कि मेरे जैसे लोगों को पैसा आ रहा है, तो मैं एकदम जी जान से लग गया। कुछ भी मेरे आड़े नहीं आता था एकदम। कुछ भी आता था उसको खत्म। रिश्तेदार कोई कहता था हमको कुछ भी, तो मैं बोलता था भाई अगर गलत जगह लगे हैं तो मना करिए, मान जाएंगे। सही जगह लगे हैं तो साथ दीजिए। और मैं एक बात जरूर कहता था कि देखिए, मैं शादी ब्याह में आऊंगा, मरने जीने में आऊंगा, लेकिन जब अगर तबीयत खराब होगा तब मैं नहीं आऊंगा। तो बड़ा बुरा लगता था उन लोगों को, ऐसा कहें। तो मैं बोलता था कि एक बात बताइए, आज हमारा चाय आपको महंगा लग रहा है, और जब मेरे सामने किसी डॉक्टर को दीजिएगा 10 हज़ार 20 हज़ार 50 हज़ार लाखों रुपया, तो हमको कैसा लगेगा। हम जाएंगे मुलाकात करने के लिए, हो सकता है पैसा भी मांग दीजिएगा। तो इसलिए मैं आज बता दे रहा हूँ कि तबीयत खराब होगा तो हम हमारे पास फोन मत करिएगा। तो कुछ कुछ रिश्तेदार लोग लाजे लहजे लेते थे, कुछ लोग कुछ नहीं बोलते थे। तो मैं बोलता था कि आप मेरे कैसे रिश्तेदार हैं, केवल न्योता पुजाने के लिए हैं तो कोई फायदा नहीं। लेकिन मैं अगर गलत जगह लगा हूं
तो चल के देखिए, मना करिए, मैं छोड़ दूंगा। नहीं तो आप तो इसलिए आप नहीं जा रहे हैं कि जाइए खाई में गिरिए तब मजाक उड़ाइएगा, तो रिश्तेदार मेरा कैसा है। मैं ये सब किया हूँ। जब हमको लग गया कि नहीं सही जगह लगे हुए हैं, तब ये सब मैं किया। तब जा करके वहां से आ, रिश्तेदार लोग कुछ काम किए, कुछ लोग छोड़ दिए, हम फ्री हो गए। हमको डिएक्शन के अलावा, मैं जब नगर भवन में मीटिंग देखता था अग्रवाल सर के सामने, तो मैं अपना मोबाइल साइलेंट नहीं करता था। मेरा मोबाइल स्विच ऑफ रहता था, चाहे किसी का फोन आ जाए, कोई मतलब नहीं था। हाँ, जब मैं डायमंड बना, स्टॉक पॉइंट खुल गया, तब मोबाइल को साइलेंट करना पड़ता था, क्योंकि कभी कभी कहीं से फोन आ जाता था। उस समय स्टॉक पॉइंट कम हुआ करता था, तो कहीं से फोन आता था, तो इसलिए देखने के लिए कभी कभी बीच में समय मिलता था तो मैं देख लेता था, इसलिए साइलेंट रखता था। नहीं तो डायमंड बनने से पहले मैं अपने मोबाइल के स्विच ऑफ रखता था, क्योंकि कोई डिस्टर्ब नहीं। इस तरह से मैं मीटिंग देखा। तो पहला है, जो सपना आपका अगर लिख पड़ा है, तो ये बिजनेस में वही सपना आपको भगाएगा, बाकी कोई रास्ता नहीं है। दूसरा है टिकट। अगर आपको टिकट बेचने नहीं आता है, तो इस बिजनेस में बहुत आगे तक नहीं जाइएगा। प्रोडक्ट नहीं बेचने आए काम चलेगा, आपको कुछ बताने नहीं आए काम चलेगा, टिकट बेचना आ गया केवल, तो बहुत आगे जा सकते हैं। मैं यही किया। जो हमको अग्रवाल सर बोले थे कि बेटा, जब तक से तुमको महीने का 50,000 नहीं आए, तब तक से पढ़े लिखों से बात नहीं करना है। शुरू में हमको बहुत बुरा लगा कि बताइए, इतना लोग पढ़े लिखे हैं, अरविंद सर नवोदय भाई छात्र हैं, काशी सर वकील हैं, अ, अमित सर पॉलिटेक्निक किए हैं, बहुत सारे रोशन सर इंजीनियरिंग कर रहे थे, मतलब सभी लोग पढ़े लिखे हैं, ये बोलते हैं कि पढ़े लिखों से बात नहीं करना है। तो ये हमको बाद में समझ में आया, जब लोगों से मैं बोलने लगा, पूछने लगा कि आप पढ़े लिखे हैं, तो हाँ आइए बीए किए हैं, तो मैं बोला कि तब आपको नहीं बताऊंगा। उन लोगों को, कुछ लोगों को गुस्सा आता था, ऐसा कहा है। मैं बोला कि देखिए, आपको जानना होगा तो डेहरी चलना पड़ेगा। कुछ लोग जाते थे, कुछ लोग नहीं जाते थे। तो जो लोग जाते थे उनसे अग्रवाल सर से मैं मिलाता था, और अग्रवाल सर के सामने जो भी बैठ गया उसको तो समझा ही देते थे। तो हमारे टीम में सब लोग पढ़े लिखे लोग आ गए। और तो टिकट बेचना हमको अग्रवाल सर सिखाए कि जितना किसी चीज को तड़पाइएगा जब आप, तो लोग उसको जल्दी पाना चाहते हैं। तो टिकट के लिए अग्रवाल सर तड़पाते थे। आधा मिनट में डेहरी अनसोन का नगर भवन फुल। अगर आप नहीं गए तो टिकट नहीं मिलेगा। तो वो मंत्र आज भी काम करता है। हम टिकट, हमारे मन करता है कितना कितना टिकट बेचना है, टीम से नहीं कोई मतलब है। मैं जितना चाहता हूँ उतना मेरा टीम टिकट ले लेता है। और एडवांस में, मीटिंग के दिन टिकट नहीं, पहले जिसको बुक हुआ, जितना ही लोग आएंगे उतना ही। अग्रवाल साहब बोले थे कि बेटा, मैं 100 रुपये का टिकट 70 को फाड़ा हूँ, एक बार में जलाया हूँ। तो टिकट कभी भी कम मत खरीदिए, कुछ टिकट बचना चाहिए। और आज मैं वही अपने टीम से करवाता हूँ कि टिकट बचना चाहिए आपके पास। अगर एक टिकट के चलते कोई आदमी नहीं आया, तो आपको लाखों का नुकसान हो सकता है। हो सकता है वो आदमी क्राउन इन्वेस्टर बनता, क्राउन डायमंड बनता, वो पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा देगा, और कुछ पैसा के लिए आपने उसको आपने टिकट नहीं लिया। तो वो बताए कि सपना, और इसके बाद टिकट, टिकट बेचने आ गया तो अब आपका काम हो गया। दूसरा बताया कि पीवी, यहीं पे लोग आके फंस जाते हैं। डायमंड लोगों को मैं जानता हूँ, जो 20 तारीख के बाद मैंने एडवांस भी नहीं करते हैं, 1 तारीख के बाद पीवी करते हैं, 2 तारीख 10 तारीख तक करते हैं, महीना भर करते हैं। मेरे टीम में जितने डायमंड हैं, सबका पीवी 1 तारीख का ऑनलाइन कंफर्म हो जाता है। अपना पीवी 1 तारीख को उनका ऑनलाइन हो जाता है, वो एडवांस में कटे रहता है। तो तो हमारे यहाँ 1 तारीख को मेरा भी, अब मेरा बिजनेस अभी करीब करीब 30 लाख जाता है महीने का, लेकिन 10 लाख पीवी 1 तारीख को कटता है। 1 तारीख को 10 लाख पीवी कट जाता है, एक तिहाई हो जाता है मेरा बिजनेस। इसलिए हमको ज्यादा मेहनत नहीं पड़ता है। तो यही सब मैं किया। आपको क्या करना है, ये मैं नहीं जानता। तीसरी बात है कि कैंप, अगर आप कैंप में जाने में आनाकानी करते हैं,
तो आप बहुत आगे नहीं जा सकते हैं। क्योंकि कैंप ही एक ऐसा रास्ता है जहां से आप डीएक्सन कंपनी के गहराई को जान सकते हैं कि ये कितना बड़ा है, कितना बड़ी कंपनी है। मैं कैंप में, एक भी ऐसा कैंप नहीं है, अब तो छूट जाता है, नहीं तो अ, 1-2 साल से पहले जितना कैंप है इंडिया में, कोई भी मैं कैंप नहीं छोड़ा हूँ। और विदेश में जब मेरा टीएसआई पॉइंट पास होने लगा, तो कोई भी ऐसा, मैंने 3-4 साल से कोई भी अ, विदेश यात्रा जो है मैं नहीं छोड़ा हूँ। मैं 2 बार मलेशिया गया हूँ, एक बार इंडोनेशिया गया हूँ, एक बार दुबई गया हूँ। अभी अलमाटी जाने वाले पति पत्नी दोनों आदमी। इसके बाद जो आ रहा है अगला, मैंने 26 में अ, जो कैंप आ रहा है, उसमें ही पति पत्नी जाएंगे हम लोग। मतलब कैंप में जाने के लिए कितना हो पैसा खर्चा हो, हम करते हैं, मेरा टीम भी करता है। इसलिए जो भी बिजनेस है इसी के बल पे चलता है। तो आ, ये बिजनेस दुनिया का सबसे आसान बिजनेस लगता है। इससे बढ़िया बिजनेस हमको कोई लगता ही नहीं है कि ऐसा भी, इतना लोग बोलते हैं बहुत कठिन है। हमको लगता है कि इससे आसान काम कोई है ही नहीं दुनिया में। क्योंकि ये जो बिजनेस है, ये लोगों के दुआ से पैसा मिलता है इस बिजनेस में। और लोग जब काम करना शुरू करते हैं, उसका जब पैसा आता है, एक बार आप काम किए और बार बार पैसा आता है, वो अपने से काम करना शुरू करता है, उसका जब पैसा आता है तो इतना मजा आता है। इससे पहले मैं खेत में काम करता था, कभी कभी अपने घर का पान का जब दुकान चलाते थे, तो उस समय लगता था कि काम कब खत्म होगा। अब ऐसा लगता है कि मेरे पास काम क्या है। हाँ, काम है, क्राउन मिनिस्टर बनना मेरा काम है, लेकिन एक आदमी का औकात होता है कि इतना से ज्यादा उसको आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। तो हमको औकात से ज्यादा पैसा आता है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। लेकिन बहुत कम समय में मैं अपना जो सपना है क्राउन मिनिस्टर बनने का, उसको पूरा करने वाला हूँ। और हमेशा सीखने पर जो ध्यान देता है, वो कभी बुढ़ाता नहीं है, कभी बूढ़ा नहीं होगा। तो सीखने पर ध्यान दीजिए, और विश्वास के साथ। इतना बढ़िया कंपनी मिल गया है, इतना बढ़िया फाउंडर है कि इस तरह के इंसान, मतलब इंसान वो नहीं, एक तरह के भगवान, अगर भगवान को मानते हैं तो इस धरती का यही भगवान है। क्योंकि ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको 200 देश में लोग पूजते हों। और हमारे डॉक्टर लिम से जिनको 200 देश के लोग पूजते हैं, जो डिएक्शन में है। और बहुत, इसका भविष्य जो है बहुत ब्राइट है। और मैं अभी बताया था कि सही जगह और सही समय। अभी जगह तो पहचान गए, लेकिन यही सही समय है। क्योंकि मेरे समझ से जितनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आ रही हैं, उनमें जरूर कुछ ना कहीं कमी है। किसी के पास टाइम नहीं है कि वो 10 साल तक किसी एक चीज पे रिसर्च करे। आज के डेट में रील भगाते भगाते आदमी का दिमाग उसी तरह से भाग रहा है। अगर कोई वीडियो अगर 1 घंटा का है तो कोई नहीं देख सकता है आपका। तो किसी के पास टाइम नहीं है कि उतना दिन तक रिसर्च करे किसी चीज के बारे में। अब तो अब आदमी का दिमाग जो है वो लगाना नहीं है। एआई जो आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो 100 साल में परिवर्तन होता था, वो अब 1 साल में होने जा रहा है, हो रहा है। तो अभी नेटवर्क मार्केटिंग का जो अ, समय है, एकदम सही समय है। रफीक सर बताते हैं कि एक दौर था जब लोग नहीं समझते थे इसको, लोग विरोध करते थे। आज कोई विरोध नहीं करता है। लेकिन भले अ, अ, इसको लोग समझे या ना समझे कि विरोध करना अब छूट गया है। क्योंकि अभी अ, अप्रैल में जो 25 तारीख को जो नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, उसमें वहाँ के मुख्यमंत्री, अ, नाम नहीं अभी याद आ रहा है, वहाँ की मुख्यमंत्री प्रमोट की जब नेटवर्क मार्केटिंग को, बिहार से गए थे वो, उनके बेटा पासवान जी, रेखा गुप्ता नाम है, देखिए कोई चेट कर दिए, शशि जी, शशि कुमार, आशीष जी। तो रेखा गुप्ता जब दिल्ली की मुख्यमंत्री बोल रही हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग, वो बोल रही थी कि लखपतिया दीदी अगर कोई तैयार होती है तो नेटवर्क मार्केटिंग है। तो अब लोग सुन सुन करके विरोध नहीं करते हैं। तो अभी सही समय है।
लेकिन 2 साल 3 साल बाद, 2 3 साल बाद इसमें इतने लोग भर जाएंगे ना कि आपको दोबारा फिर काम करने का मौका नहीं मिलेगा। अनपढ़ लोग नहीं काम कर पाएंगे। मार्केटिंग प्लान इतना बढ़िया है कि अनपढ़ लोग महीने का लाख रुपया कमा रहे हैं, ये नहीं कमाएंगे। और बहुत सारे इंडिया में लोग जो दुनिया छोड़ के चले गए हैं, उनके घर में पैसा आता है। मैं बता दे रहा हूँ, मैं तो इंग्लिश हमको नहीं लिखने आता है ना समझ में आता है, मैं हिंदी में बोलता हूँ। डिएक्शन लगेसी, गूगल में जा करके डिएक्शन डिएक्शन लगेसी बोलिए और देखिए, आपको आएगा कि जिनके घर के जो काम करता था वो दुनिया में नहीं है, उसके घर में लाख 2 लाख 3 लाख रुपया आता है। और मेरे घर में भी आता है। आ, हमारा बेटा जो है उसका नॉमिनी में नाम डाला था उनके दादाजी के नीचे। दादाजी दुनिया में नहीं है, और मेरे बेटा को पैसा आता है। और साक्षात हैं वरुण सर, जो हमारे गुरु अग्रवाल सर नहीं रहे, लेकिन उनके घर में पैसा जाता है। तो ये और कहीं नहीं हमको दिखता है। डिएक्शन का मार्केटिंग प्लान ही ऐसा है, जैसे इसका प्रोडक्ट हमारे शरीर के जड़ पे काम करता है, उसी तरह से इसका मार्केटिंग प्लान जो है गरीबी के जड़ पे काम करता है। और मेरे भी टीम में कई लोगों को लाख रुपया आता है, और कई लोगों को 60-70 हजार आता है, आ, कई लोगों को 30 हजार 25 हजार 10 हजार 5 हजार, बहुत सारे लोगों को मेरे टीम में आता है। तो इस तरह का जगह हमको कहीं नहीं दिखाई देता है कि ऐसे लोग जो आ करके और बिना कुछ जाने, केवल खा करके और बता करके और परमानेंट पैसा कमाते हैं। इतना बढ़िया मार्केटिंग प्लान है डिएक्शन का। तो अगर अब नहीं कर पाइएगा तो फिर इसका जो जगह है वो भरने वाला है। और नहीं करिएगा तो आप बाद में माल पहुंचाइएगा दूसरे घर में, उसका चोरी करिएगा। चोरी का मतलब कि किसी का ज्वाइनिंग है, उसके भाई के, उसके बेटा का ज्वाइनिंग कराइएगा, लास्ट में अगर समझ में आएगा तो। इसलिए अभी समय है, सही जगह पे आप हैं, और सही समय चल रहा है, और सही लोग। रिएक्शन में कोई गलत भी रहता है तो उसको सही बनना पड़ता है, और बेईमान भी आदमी आता है तो उसको ईमानदार बनना पड़ता है, क्योंकि कंपनी को ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। आपको भी ईमानदार बनना ही पड़ेगा, तब जाके इसमें सफलता मिलेगा। अगर चाहिए कि जो बाहरी दुनिया में करते आए हैं दिमाग लगा करके करिएगा तो ये होगा ही नहीं। ये इसमें दिमाग नहीं लगाना है। और आ, समय कितना हो रहा है सर? थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये जो चीजें हमें बताई हैं, पॉइंट आउट करके बताई हैं। आई होप ये सभी को समझ में आ रहा होगा। एक्चुअली होता क्या है ना, जब सब चीजों को सरल शब्दों में कोई बताता है ना, तो सुनना उतना ही अच्छा लगता है, और हम उससे सीखते भी बहुत ज्यादा है। आज जो सीखा वो क्या है कि सबसे पहली चीज क्या है ना, कि जब तक हम कंज्यूम नहीं करेंगे, हम समझ नहीं पाएंगे कि क्या चीजें हैं इस चीज का, इस प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, इस प्रोडक्ट का इफेक्ट क्या है। मैक्सिमम लोग जो है बीमारी के पीछे भागते हैं, लेकिन जब मिराकुलस तरीके से, एक एक ऐसे चमत्कारिक तरीके से अगर किसी को कुछ फायदा होता है, तो वो बिना कुछ पूछे वो प्रोडक्ट के पीछे भागता है। जैसे कि सर की स्टोरी ही ले लीजिए, है ना। उनको उनको साबुन से उनको बेनिफिट मिला, और उसके बाद वो समझ गए कि डीएक्शन क्या है। वैसे ही कारक और शुरुआत कुछ भी हो सकती है और कहीं से भी हो सकती है। मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि इंक्रीज योर सेल्फ कंजप्शन, इंक्रीज योर सेल्फ सैम्पलिंग। अपने अपने सेल्फ कंजप्शन को बढ़ाइए, उससे आपका जो बॉडी है, जो आपका शरीर है, वो बेहतरीन तरीके से जो है उस चीज को अडॉप्ट करेगा। और जब प्रभाव आप पे दिखेगा तो आपसे बड़ा उदाहरण कोई नहीं होगा मार्केट में बताने के लिए, समझाने के लिए। और जब तक हम खुद नहीं प्रयोग करेंगे, हम सामने वाले को क्या बताएंगे। जरूरी ये है कि हम खुद प्रयोग करें, खुद उदाहरण बने, चाहे वो हेल्थ के सेगमेंट में हो, चाहे वो वेल्थ के सेगमेंट में हो, और चाहे जैसे अभी सर ने टीएसआईपी के बारे में बताया, नेशनल इंटरनेशनल तरीके से घूमने के विषय में बताया, उन उन इंजॉयमेंट्स के बारे में बताया, तो उस सेगमेंट में भी, तो हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, तीन के तीनों सेगमेंट्स में हमें आगे बढ़ना है। तो हमें आगे आना होगा, हमें कदम बढ़ाना होगा। और किसी भी बिजनेस का सबसे शुरुआती और महत्वपूर्ण पहलू होता है उसका
प्लानिंग, हिंदी में नियोजन बोलते हैं। जैसे ही किसी एक बिल्डिंग को बनाने से पहले हम उसकी नींव भरते हैं, चिन्हित करते हैं, नींव भरते हैं, और फिर उस पर एक मजबूत सा ढांचा खड़ा कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये बिल्कुल उचित समय है कि कैसे हम अपने बिजनेस की नींव को भरें, चिन्हित करें, ढांचा बनाएं, और उसकी सफलता की ऊंचाइयों तक आगे बढ़ें। तो मेरे कुछ चंद शब्दों के साथ मैं इस आज की मीटिंग को यहीं पर बाइंड अप करना चाहूंगा, और इस उद्देश्य के साथ कि आपने आज बहुत ही बढ़िया मोटिवेशन पार्ट लिया होगा, और एक और संदेश के साथ कि ये जो मीटिंग है प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दैनिक रूप से शाम 8 बजे आपके अपने समय पर रन की जाती है। तो बने रहें, स्टे ट्यून्ड। कल के लिए, कल हम फिर मिलेंगे एक नए स्पीकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर सर आपका भी, जितने बेहतरीन तरीके से आपने आज के सेशन को संबोधित किया, हमारे मेंबर्स को आपने इस बारे में बताया। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। गो क्राउन एंड गो क्राउन ऑफ थैंक्स।